हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी को हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दो पॉइंट्स के बीच में हमें मेजर करना हो, तो हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं एक डायग्राम से भी। अब देखिए, ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में अगर हम बात करें तो किस तरह से हमारे पास, देखिए ये हमारे पास डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में क्या है, ए ई पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर रहे हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट पे क्या है? इन्फिनिटी है। ए पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। अगर ए पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट हो गए, ई पॉइंट पे अलग से मेजर कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। अगर सिंगल पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर रहे हैं तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा? हमारा पॉइंट मेथड। अब हम आ जाते हैं आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें दो पॉइंट्स के बीच में हमें इलास्टिसिटी को मेजर करना हो। जैसे कि देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है। अब सपोज यहाँ पे एक ए पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ए पे अगर हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं या ई पे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गए। ये तो हमारा कौन से मेथड से हो गया? पॉइंट मेथड से। मगर ए और बी के, ए और ई के बीच में अगर हमें इलास्टिसिटी को मेजर करना हो, ए और ई के बीच में कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे हम फॉर्मूले की बात करेंगे। अब हमें अगर पॉइंट मेथड, जिसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है, अगर इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। जो लोअर सेगमेंट होगा डिमांड कर्व का, जैसे कि हमारे पास ये डिमांड कर्व है और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है। अगर हमने ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करना हो तो हमारे पास लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? ए ई। और ए ई लोअर सेगमेंट हो जाएगा और अपर सेगमेंट, ए से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो ए ई डिवाइडेड बाई 0, तो हमारे ए पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी ए पॉइंट पे। इसी तरह से अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? बी, हमारा लोअर सेगमेंट बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? बी ई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा? अपर सेगमेंट क्या बन जाएगा बी पॉइंट पे? ए बी। तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी, क्योंकि बीई जो है, बीई देखिए, बीई का जो पार्ट है वो बड़ा है और ए बी जो है वो स्मॉल है। तो इसलिए जब हमारा जो हमारा बीई बड़ा है और न्यूमरेटर बड़ा है और ए बी स्मॉल है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इसी तरह से सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे हम मेजर कर सकते हैं इस मेथड से, पॉइंट मेथड से। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अब हम आ जाते हैं आर्क इलास्टिसिटी में। आर्क इलास्टिसिटी में डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको किस तरह से मेजर किया जाएगा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। अब हमारे पास यहाँ पे हम चेंज कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास सपोज प्राइस P1 गिवन है और P2 गिवन है, Q1 गिवन है और Q2 गिवन है। तो चेंज किस तरह से निकलेगा? चेंज इन Q किस तरह से निकलेगा? Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। तो हमारे पास चेंज इन Q आ जाएगा। और चेंज इन P किस तरह से आ जाएगा? चेंज इन P के लिए हम P2 माइनस P1 करेंगे, तो इस तरह से चेंज इन P आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास, पॉइंट इलास्टिसिटी रिलेट्स टू प्राइस इलास्टिसिटी एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। हमने ये पहले ही बात की कि सिंगल पॉइंट ऑन ए डिमांड कर्व, हमारे पास डिमांड कर्व गिवन है और इसके सिंगल पॉइंट पे, या तो ए पे या बी पे या सी पे, तो ये सिंगल पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, तो यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है। आर्क इलास्टिसिटी में हम किसमें, दो पॉइंट्स के बीच में हम डिमांड, सेम डिमांड कर्व होगा, उसके दो पॉइंट्स के बीच में हम जब इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो उसको हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड कहते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास, देखिए इसमें क्या है, देयर इज ए फाइनाइट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा चेंज होगा, अनलिमिटेड चेंज होगा अगर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, तो हम यहाँ पे पॉइंट मेथड में कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे, परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी। बट अगर यहाँ पे फाइनाइट चेंज होगा, अगर फाइनाइट मतलब लिमिटेड चेंज होगा इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, परसेंटेज फॉर्मूला जो है उसको मॉडिफाई करके हम आर्क इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे।